भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी से ही एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं। वो लगातार अपनी पार्टी के अलग अलग मोर्चों के साथ बैठक कर रहे हैं और चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह का प्रदर्शन सपा ने किया और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसके बाद से सपा का जोश हाई दिख रहा है, जिसका नतीजा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के चलते उन्होंने आज लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक की और मुस्लिमों को बड़ा संदेश दिया। सपा वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर अभी से सतर्क हो गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राह पर चलते हुए दिखाई देने लगे हैं। दरअसल हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसके बाद इसको लेकर सियासत गर्म हो गई। वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर सजग हो गए हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी ठीक की जाएगी और भाजपा ने जो फर्जी वोट बनवाए हैं उन पर भी आपत्ति करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों, उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। गौरतलब है कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान ऐसे मामले सामने आए थे, जहां मुस्लिम मतदाताओं के साथ या तो बदसलूकी की गई या उनके नाम ही वोटर लिस्ट से गायब थे, जिसके चलते वो वोट नहीं डाल पाए, जिसको लेकर अब सपा सतर्क हो गई है। वहीं इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला। सपा प्रमुख ने सीएम योगी का बिना नाम लिए कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि कुंभ में 33 की जान गई, अब तो 82 की मौत के आंकड़े आ गए हैं। अब भी सरकार कई चीजें छिपा रही है। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के, और सरकार अभी भी छिपा रही होगी। अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बहराइच और बाराबंकी में मेला न लगने को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत बढ़ाने का काम कर रही है। जो हमारे भाईचारे का मेला होता था उसको बंद करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहती है। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है? मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं, गरीब के लोग झूला झूलते हैं। इन्हें क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला ना लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है, और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति
सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बहरहाल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके जरिए सपा प्रमुख बड़े सियासी संदेश भी दे रहे हैं।